नमस्कार दोस्तों। अप्रमेय, क्या आप जानते हैं इसका अर्थ है जिसे मापा ना जा सके, नदी। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी अप्रमेय नदी केंद्रित हाइकू के बारे में। हाइकू संकलन है, इसके रचयिता हैं भीकम सिंह जी। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यह संकलन अयन प्रकाशन से आया, 250 रुपए मूल्य, पृष्ठ 112, 2021 में प्रकाशित हुआ, हार्ड बाउंड में है। और यह हाइकू, इसमें ढेर सारे हाइकूकारों ने अपने हाइकू इसमें दिए हैं। तो अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी इनके बारे में, भीकम सिंह जी के बारे में। इनका जन्म रामनगर मेरठ में हुआ, एमए भूगोल किया, पीएचडी किया, एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर्ड हैं ये। शोध पत्रिका अप्रमेय पत्रिका का संपादन करते हैं ये, और अभी रहते हैं ये दादरी गौतम बुद्ध नगर में। 5-7-5 वर्णों का 3 पंक्तियों में सुंदर संयोजन आप इसमें देखेंगे। 38 रचनाकारों के 624 हाइकू हैं, और फ्लैप पर लिखा है सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामेश्वर कंबोज हिमांशु जी ने। इसमें मुझे संवेदना युक्त बौद्धिक रसमयी हाइकू नदी को जो समर्पित हैं, ये सब मुझे लगे। और अब मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूंगी। इसमें कुछ बता नहीं सकती, मैं बस निवेदन करना चाहूंगी कि छल छलाती कल कल करती नदियों को हमें बचाना होगा। जल है तो जीवन है, मेरा निवेदन है, और यही संदेश इस संकलन में दिया गया। और अब मैं आपको प्रत्येक हाइकूकार का एक एक हाइकू फटाफट पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले तो इस पावन यज्ञ में घृत की समिधा आहुति दी गई है, और सुगंधित सामग्री इसमें डाली गई है ताकि सभी लोग लाभान्वित हो जाएं और नदी के प्रति वे संवेदना युक्त हों। तो फटाफट मैं एक एक हाइकू पढ़ देती हूँ। डॉक्टर सुधा गुप्ता, इन्होंने कहा है कि नदी की छाती फटी, लोग कहते बाढ़ आ गई। डॉक्टर गोपाल बाबू शर्मा कहते हैं नदी समीप मन बैठा तैराता सुधी के दीप। रामेश्वर कंबोज जी कहते हैं प्यास बुझाए फिर भी कहीं नदी चैन न पाए। डॉक्टर कुंवर दिनेश सिंह जी कहते हैं नदी में बाढ़, नेता अधिकारी की मैत्री प्रगाढ़। बहुत ही कटाक्ष किया है इसमें, व्यंजना है इसमें। भीकम सिंह जी कहते हैं आदमी जाग जब न होगी नदी रोएंगी सदी। सुदर्शन रत्नाकर जी कहती हैं ग्रंथ हैं साक्षी पनपी संस्कृतियां नदी किनारे। बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर कविता भट्ट कहती हैं विनम्र साध्वी नभ से धरा तक तू ऋषि कन्या। कमला निखुरपा कहती हैं झुलसी नदी रात भर जली थी आंधियां कई। हाँ जी हाँ। डॉक्टर उमेश महादोशी कहते हैं मांगे किससे 2 घूंट जल आज सूखी नदी। रीता शेखर मधु कहते हैं सरपीली नदी खेतों में घूम रही अल्हड़ कन्या। बहुत सुंदर प्रतीक है ये। और शशि पाधा कहते हैं कि दरिया भाई नदी है बहना नेह संबंध। बहुत बढ़िया। रचना श्रीवास्तव कहती हैं चीखी थी नदी तट पर उसकी लाशों के ढेर। डॉक्टर जैनी शबनम कहते हैं दूर न जाओ नदी वापस आओ मत गुस्साओ। डॉक्टर शिवजी श्रीवास्तव कहते हैं चढ़ती नदी बहता यौवन क्या क्या न बहे। प्रियंका गुप्ता कहती हैं मैं नदी बनी तेरी प्यास बुझाने तू सूख चला। ज्योत्सना प्रदीप चांद बेबाक झुका नदिया पर चांदनी अवाक। डॉक्टर सुरंगमा यादव आपका आना समर्पण को ढूंढे सागर मन। देखिए रूपक। रमेश गौतम जी कहते हैं पहाड़ रोए ब्याह कर नदी को मैदानों संग। मानवीकरण। रमेश कुमार सोनी कहते हैं रेत माफिया लहू लुहान करें नदी लूटते। सटीक यथार्थ। कृष्णा वर्मा कहती है नदी कमाल पत्थर को कर दे जो शालिग्राम। अद्भुत अध्यात्म। शशि पुरवार कहते हैं सुख और दुख नदी के 2 किनारे खुली किताब। अनिता ललित कहती हैं चांद दीवाना लहरों पे मचले नदी लजाए। वाह, मानवीकरण। भावना सक्सेना कहती है बरसों से है भीतर एक नदी भिगोती रही। बहुत सुंदर। सुशीलाशील नदियां घाट आंसू हंसी हुलारे आ जी का जी ले।
बहुत सुंदर। मीनू खरे कहते हैं कि नदी कल्पी वेंटिलेटर नहीं वन चाहिए। जी हाँ, यथार्थ। विभा रश्मि, कच्ची पुलिया बच्चों की रेलगाड़ी नदिया पार। जी हाँ, बच्चों का स्कूल नदिया के पार है। रश्मि शर्मा कहती हैं बिन सागर है वजूद तुम्हारा, तुम नदी हो। डॉक्टर सुषमा गुप्ता कहती हैं नदी दिखाती सच्चा ही प्रतिबिंब, आंख मिलाओ। अनीता मंडा कहती हैं प्यासी चिड़ी ने भरी पानी से चोंच, हंस दी नदी। डॉक्टर पूर्वा शर्मा कहती हैं लांघती चली पथरीली डगर, नदी या नारी। नारी विमर्श। नंदा पांडे, हुआ तांडव उफनी जब नदी जबड़े खोले। पूनम सैनी कहती है सावन गाए छम छम नदियां नाच दिखाए। रश्मि विभा त्रिपाठी ऋषु कहती हैं नदिया नीर भीतर दबी पीर, बनी है बाढ़। नदी भी रोती है। सुनीता पहुजा, प्यास बुझाता नदी का पानी क्योंकि बहता चले। जी हाँ, बहते रहो नदी की तरह। कल्पना लाल जी ने कहा है कोशिश कर किनारा ना टूटेगा, संयम रख। बहुत अच्छी सीख दी है मानव को। अंजू घरबरन कहती हैं मगर मीन, रूपक देखिए मगर मीन नदी संग रहते पर ना बहते। देखिए मगर और मीन नदी के संग रहते हैं लेकिन बहते नहीं हैं। प्रीति गोविंद राज, लय में बंदी घुंघरू कलकल, आहा नर्तकी नदी, रूपक देखिए। और विनीता तिवारी कहती हैं मिली भेंट में, नदी पूछती है मिली भेंट में पाप की गठरियां, बहाऊं कहां। जी हाँ, तो भीकम सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नदी केंद्रित हाइकू संकलित किए। इनका एक ही उद्देश्य है कि हम सब संवेदना युक्त हो। नदी में जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं वे ना फैलाएं, नदियों को साफ रखें। और सरकार नदियों को जोड़ने की जो मुहिम चलाई है वे तो चला ही रही है। हम लोगों का यही होना चाहिए कि जो राख है या जो लाशें हैं वो ना जलाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।